जोड़ियां हमेशा वही नहीं होती जो स्वर्ग में तय होती हैं। सत्ता, पावर व आम लोगों को परेशान करने के लिए तामसी प्रवृत्ति के लोग धरती पर आकर अपनी बिल्कुल अलग जोड़ी बनाते हैं। ऐसी जोड़ियां अधिकांश दो पुरुष मिलकर बनाते हैं, जिनमें प्रकृति के दो प्रमुख सद्गुणों सतोगुण और रजोगुण का अभाव होता है। इसलिए ऐसी जोड़ियां अत्याचार और अन्याय के लिए प्रसिद्ध होती हैं और राक्षसी जोड़ियां कहलाती हैं। रंभ, करंभ, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, रावण कुंभकर्ण, मधु कैटव, खर दूषण, माली सुमाली ऐसी ही प्रसिद्ध जोड़ियां हैं जिन्होंने मनुष्यों और देवताओं दोनों को परेशान किया। अंततः भगवान विष्णु के किसी अवतार के हाथों अपनी गति को प्राप्त हुए। दूसरी ओर जितनी भी शुभ जोड़ियां हैं, ईश्वरीय जोड़ियां हैं, वे स्त्री और पुरुष के युगल रूप में हैं, शक्ति और संतुलन के रूप में हैं, प्रकृति और चेतना के रूप में हैं, प्रेम और पवित्रता की द्योतक हैं। ऐसी जोड़ियों में श्री हरि यानी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी, गौरा शंकर, सिया राम, राधा कृष्ण मुख्य हैं। इन युगल जोड़ियों में माता का नाम पहले पुकारने से प्रभु अति प्रसन्नता अनुभव करते हैं। इसी तरह देवताओं की जोड़ियां भी पुरुष स्त्री युगल स्वरूप में प्रसिद्ध हैं, जैसे इंद्र इंद्राणी, सूर्य छाया, चंद्र रोहिणी, कामदेव और रति, वरुण वरुणी, अग्नि और स्वाहा ये देवताओं की जोड़ियां हैं और ये सभी जोड़ियां स्त्री और पुरुष रूप में हैं। लघु पाराशरी यानी महर्षि पराशर के ज्योतिष शास्त्र में लग्न से सप्तम भाव को ही जीवन साथी का भाव माना गया है, यानी एकदम दूसरा ध्रुव, विपरीत भाव जो संतुलन पैदा करता है। पुरुष में तामसी गुण प्रधान है, स्त्री रजोगुण प्रधान है। तमो और रजोगुण के संतुलन से ही सतोगुण साध्य बनता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऋषि मुनि भी गृहस्थ आश्रम में रहते थे। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी, तपोमुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, पुलस्त्य की पत्नी का नाम हविर्भु था। कश्यप ऋषि की 12 पत्नियां थीं। कश्यप को अपने तमोगुणों पर इतना नियंत्रण था कि उन्हें क्रोध नहीं आता था और कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिलता है जिसमें कश्यप ने किसी को श्राप दिया हो। इसी तरह चंद्र की 27 पत्नियां थीं और चंद्र शीतलता के प्रतीक माने जाते हैं। शीतलता यानी जहाँ तमोगुण विलुप्त हो जाता है। जब भी दो अति तामसी पुरुष जोड़ी बनाकर धरती की सत्ता हथिया लेते हैं, तब तब पृथ्वी पर संकट बढ़ जाता है, रोग दोष बढ़ जाते हैं। सभी राक्षसों की जोड़ियां जिनका हमने जिक्र किया है, इस बात की पुष्टि करती हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सभी तामसी गुण हैं। इन तामसी गुणों को प्रकृति रजोगुण से नियंत्रित कर संतुलित करती है। इसलिए तमोगुण प्रधान जोड़ियां बनाने वाले सभी राक्षसों के वध में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी ओर जितनी भी राक्षसियां हैं वे जोड़ियों में नहीं हैं, वे अकेले हैं। चाहे वह ताड़का हो, शूर्पणखा हो, पूतना हो, सिंहिका हो, त्रिजटा हो, ये सभी अकेले दिखाई गई हैं। ऐसा क्यों है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज दिल दिल्ली दिल देश में इतना ही। धन्यवाद।